ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀ ਜਿਹੜੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, क्योंकि सोशल मीडिया ਤੇ बहुत ज़्यादा उसਨੂੰ ਲੈ ਕੇ चर्चा हो रही है। हुआ भी क्या था? हुआ क्या हुआ सर क्या फाइंडिंग? फाइनली? कल तकरीबन हिंदी 9:30 हिंदी कर दो सर, सारे जल्दी। हिंदी कल तकरीबन रात को 9:15 बजे ज़िला पुलिस को एक इत्तला मिली थी जेल ऑफिशियल से कि जेल के अंदर कुछ कैदी आपस में लड़े हैं और काफ़ी लड़ाई का माहौल बना हुआ है। तो तुरंत ही कार्रवाई करते हुए कपूरथला पुलिस की तरफ से ज़्यादातर जड़ा बल इकट्ठा किया गया, सारे सीनियर अफसरों को इतला दी गई। तो तुरंत ही हम कपूरथला पुलिस जड़ा सारी फोर्स लेके जेल के अंदर हाजिर हुए हैं। जेल के अंदर जैसे ही हम पहुँचे, जेल अथॉरिटीज़, जेल एडमिनिस्ट्रेशन, सुपरिटेंडेंट साहब, सारे सीनियर अफसर पूरा साजो सामान लेके जेल के अंदर हम घुसे हैं। तो अंदर जाके देखा गया कि कुछ कैदी है, उन्होंने जेल के अपने बैरक्स के बाहर ओपन में कुछ चीज़ों को जो आग लगाई हुई थी और कुछ जो कैदी है वो आपस में लड़ रहे थे। तुरंत ही सुरक्षा बल का प्रयोग करते हुए सारे कैदियों को अपनी अपनी पोजीशन पे उनको वापस अपने बैरक में भेजा गया। ये मैं बताना चाहूँगा, ये जो इशू आया था ये सिर्फ फ़ेज़ 1 के ब्लॉक नंबर 4 में ही आया था। ऐसा नहीं था कि ये पूरी जेल के अंदर ही इशू हुआ था, और ऐसा भी नहीं है कि कोई कैदी जेल के बाहर किसी भी मोमेंट पे निकला है। जेल के बाहर कोई भी नहीं गया है, कोई जेल ब्रेक नहीं हुई है। इशू एक लोकलाइज्ड इशू था जिसमें ब्लॉक नंबर 4 के कुछ कैदी आपस में लड़े थे। और मैं ये भी बताना चाहूँगा कि ब्लॉक नंबर 4 में जो कैदी थे ये सारे हार्डन्ड क्रिमिनल्स हैं जिनके ऊपर 4 या 4 से ज़्यादा मुकदमे ऑलरेडी दर्ज हैं। तो कुछ समय बाद ये कैदियों ने अपने बैरिक्स के जो छत की तरफ जाते रास्ता है उसका गेट तोड़ दिया, जालियां तोड़ दी, और उसके अंदर से जाके ये छत पे चढ़ गए थे। तो उनसे भी बातचीत करके उनका आर्म ट्विस्टिंग करके और जो पुलिस बल का प्रयोग करके उनको भी नीचे जाने में हम सफल हुए हैं। मैं ये बताना चाहूँगा कि किसी भी पॉइंट पे कोई गन शॉट नहीं हुआ है, किसी को गन शॉट इंजरी नहीं है। हमने लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करने के लिए टीयर गैस शेल ज़रूर यूज़ किए हैं, जिसमें टीयर गैस की शेल की इंजरी एक कैदी को आई है। इसके अलावा 2 और कैदी हैं जिनको चोटें आई हैं, जो कि उनकी आपस में ही जो भिड़त हुई थी उसके कारण जो चोटें आई हैं, और वो अभी जेरे इलाज है और बिल्कुल सुरक्षित है, वो खतरे से बाहर है। झगड़े की वजह क्या? कैदियों में झगड़ा क्यों हुआ, किस बात को लेकर? कैदियों में जैसे कि मैंने बताया, प्रिजन के अंदर अलग अलग जो ग्रुपबाजी लगातार ही चलती रहती है, और एक बैरक में जैसे कि क्योंकि हमेशा ही वो साथ में रहते हैं, बड़े क्लोज कांटेक्ट में रहते हैं, तो उनके ग्रुप बनते रहते हैं। तो हल्के हल्के बैरक्स की बीच राइवलरी आ जाती है, तलखी आ जाती है, तो उस वजह से बेसिकली आपस में टसल हुआ। प्राइमरी इन्फॉर्मेशन सर वीडियो बनना नजर आ रहे हैं उनके हाथों में, डंडे, वेपन है, गैस के सिलेंडर है ऊपर छत पे, जैसे उन्होंने आग लगाई। तो ये चीजें कैसे सर कैसे पॉसिबल है कि जेल के अंदर? देखिए, ये हम क्रिमिनल्स से डील कर रहे हैं जो कि ऑलरेडी काफ़ी मुकदमों में क्राइम करके जेल के अंदर है, हम उनसे डील कर रहे हैं। दूसरा, जो जालियां लगी होती हैं, लोहे की ग्रिल लगी हुई है जेलों में, ये लोग कहीं ना किसी तरीके से पत्थर से या खींच के या और किसी तरीके से उन ग्रिलों को निकाल के एज अ मतलब रॉड ये लोग यूज़ करते हैं एज ए वेपन। लेकिन सर बड़ा सवाल ये कि वीडियो बना, वीडियो उसके बाद सोशल मीडिया तक पहुंचा, उसमें कोई कार्रवाई करना और मोबाइल अंदर उनके पास होना, वीडियो वायरल करना। नहीं, बिल्कुल। देखो, जेल प्रशासन से और पुलिस की तरफ से भी लगातार ही जड़े जेल सर्चेज चलते हैं, और बहुत भारी मात्रा में मतलब अनप्रेसिडेंटेड लेवल पे हमने मोबाइल फ़ोन्स रिकवर किए हैं। हर महीने हम मल्टीपल सर्चेज सुबह शाम अनएक्सपेक्टेड टाइम्स में हम लगातार चेकिंग करते हैं। पर जो हमारा बैरक नंबर 4 है वो बिल्कुल हमारे खेतों के पास में लगता है। तो वहाँ पे फेंके की रिसेंटली हमने प्रॉब्लम जो नैरो डाउन की थी, और उसके अंदर हमने काफ़ी पुलिस बल भी तैनात किया और एडिशनल जो गश्त उस एरिया में हमने वीडियो में बढ़ाई है। कई कैदी जख्मी दिखाए गए हैं, काफ़ी है कि पुलिस प्रशासन, जेल प्रशासन ने पीटा बहुत है, उन्होंने रोप लगाए हैं। नहीं, इट इज़ एब्सोल्युटली डिनाइड। देखिए, जो भी यहाँ काम होता है बिल्कुल लॉ के हिसाब से होता है, और ये एक उनका एलिगेशन हैगा है, और हम इसको डिनाई करते हैं पुलिस प्रशासन की तरफ से या जेल प्रशासन की तरफ से उनको नहीं। सर रात के इंसिडेंट के बाद कोई रिकवरी हुई है, कोई मोबाइल, सिम, कोई और चीज़ जैसे? बिल्कुल, मैं बताना चाहूँगा कि इस इंसिडेंट पे तुरंत ही जेल प्रशासन के साथ काम करते हुए तुरंत ही इस पे काबू पाया गया है।
इसके बाद तुरंत ही जो जेल के नॉर्मल ऑपरेशंस होते हैं उनको चालू कर दिया गया था। बिल्कुल कैदियों की दोबारा आधी रात को गिनती की गई थी, सारे कैदियों को अकाउंट फॉर किया था कि अपने अपने बैरक में सारे कैदी सही सलामत हाजिर हैं, उनकी बंदी करके प्रॉपर प्रोसीजर मुताबिक किया गया है। और सुबह से पूरी कैंटीन किचन भी जो स्टार्ट कर दी गई है और लंगर का जो नॉर्मल जेल ऑपरेशंस है बिल्कुल जेल प्रशासन की तरफ से उसको नॉर्मलाइज कर दिया गया है। कितने लोग जख्मी हुए हैं और कहाँ पे उनका इलाज चल रहा है? 3 लोग अभी तक जो जख्मी हुए हैं आउट ऑफ डेंजर हैं। और रिकवरी जैसे कि मैंने कहा आज सुबह भी इस वक्त भी मेरी सारी टीम सारे ऑफिसर्स हाजिर हैं। तो भारी पल लेके हमने जो ब्लॉक 4 में ही फोकस किया है, एक डिटेल्ड सर्च की है जिसमें काफ़ी मात्रा में हमें जो लोहे की रॉड, डंडे और जो भी वो वेपन्स दिखा रहे थे वो हमने रिकवर किए हैं। उनके पास से कुछ मोबाइल फ़ोन्स भी हमें रिकवर हुए हैं, उनका हम टेक्निकल एनालिसिस करा रहे हैं। सर मामला भी किसी से दर्ज है जी? सर इसमें केस दर्ज किया गया मामला है? भी दर्ज किया गया किसी से? इसमें कल की बिल्कुल घटना मामला भी दर्ज किया जा रहा है जी। जेल डिपार्टमेंट की नेग्लिजेंस है? नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए क्योंकि इतनी भारी मात्रा में ये लोग कैदी यहाँ पे हाजिर हैं जो कि क्रिमिनल लोग हैं, क्रिमिनल बैकग्राउंड है, तो आपस में लड़ाई इनकी आपस में बहुत जो होने के आसार ज़्यादा रहते हैं। तो जेल प्रशासन ने तो सगों इमीडिएटली इसमें आगे बढ़ के सुपरिटेंडेंट साहब का मैं बताना चाहूँगा कि आप अंदर जाके बैरक के अंदर जाके इन्होंने सिचुएशन नॉर्मलाइज की है जो कि और ख़राब हो सकती थी, पर तुरंत इंटरवेंशन करने की वजह से सिचुएशन बिल्कुल नॉर्मलाइज बहुत जल्दी कर दी गई पुलिस है। डिपार्टमेंट से भी कोई इंजर्ड है सर? जेल डिपार्टमेंट से पुलिस डिपार्टमेंट से कोई इंजर्ड नहीं है, तो आई एम थैंकफुल टू गॉड कि मतलब हमारी टीम ने बड़ा प्रोफेशनली अटैक काम किया किया था है। इन्होंने, मतलब इनमेट्स ने पुलिस के ऊपर? पुलिस के ऊपर इन्होंने अटैक किया था क्योंकि जैसे मैंने बताया जब 2 ग्रुप के बीच लड़ाई हुई थी तो जेल एडमिनिस्ट्रेशन ने सबसे पहले इंटरवेन किया था कि आप ना लड़िए, तो इन्होंने जेल प्रशासन के ऑफिशियल्स को भी मैन हैंडल किया था। तो उसके बाद ये बात जब बढ़ी है, जब उनको हमने सेग्रीगेट किया, जिन्होंने जेल प्रशासन को जो मैन हैंडल किया था उनको हमने अलग करके हम देवड़ी में लेके आए थे। पंजाब भर से भी रात भर किसी पुलिस के टीमें आती कुछ रही। अधिकारियों पर नाम भी लिए हैं कि इन लोगों ने बहुत हमें मारा पीटा है, टॉर्चर किया, टॉर्चर किया, वीडियो कुछ अधिकारियों के नाम लिए हैं। एब्सोल्युटली डिनाइड। देखिए ऐसी कोई भी बात जो ऐसी नहीं हुई है। ये लोग क्रिमिनल्स हैं, दे आर जस्ट एलिजिंग, तो इट इज़ अ मैटर मतलब। हाँ जी। अभी के लिए सर दोनों गुटों को कैसे मतलब अलग अलग कर दिया गया, अलग अलग बैरिंग में कर दिया गया या वही एक जगह ही रखा गया है? नहीं बिल्कुल, इसमें मैं जेल प्रशासन इस पे लगातार काम कर रहा है। इनके जो भी ग्रुप्स बने हैं या जो भी लोग हैं, क्योंकि जिनमें इसमें लड़ाई हुई है सर, जिसमें चंद लोग ही हैं जिन्होंने मतलब इस लड़ाई को जो जैसे कहते हैं बढ़ाया था, तो उनको बिल्कुल कानून अनुसार जो अगली कार्रवाई की जा रही है उनके ऊपर सबसे पहले मुकदमा दर्ज करके उनके खिलाफ जो कानून अनुसार कार्रवाई है वो की जा रही है। जिन लोगों ने गलत तरीके से मोबाइल फ़ोन इस जेल में उन्होंने मंगाए थे और जो उन्होंने वर्दो की है उनके खिलाफ भी कानून अनुसार कार्रवाई की जा रही है। इन जेल इनमेट्स को शिफ्टिंग का भी कोई प्रोसेस चल रहा है? नहीं बिल्कुल, ये जेल प्रशासन जो है, प्रिजन्स डिपार्टमेंट है, वो अपने लेवल पे बिल्कुल इसको जंगी पद्धर पे विचार रहा है। ठीक है, थैंक यू। जहाँ पे